नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बीबीसी के अनुसार फलस्तीनियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की मानवीय सहायता की कोऑर्डिनेटर लिन हेस्टिंग ने कहा है कि गजा में लोग अपनी जगह छोड़कर सुरक्षित जगहों पर नहीं जा सकते क्योंकि कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। इजराइल लोगों से गजा शहर छोड़कर बाहर निकलने के लिए कह रहा है, जिसके जवाब में लिन हेस्टिंग ने ये कहा है। उन्होंने कहा, जो लोग जगह छोड़कर नहीं निकल रहे उनके पास जाने के लिए जगह ही नहीं है, वो कहाँ जाएंगे। इजराइल की नई चेतावनी उनके किसी काम की नहीं है क्योंकि वो कहीं नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि गजा में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा, इस हिंसा के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत निगरानी की जानी चाहिए। इसका मतलब है कि नागरिकों की सुरक्षा की जानी चाहिए और उनके पास जिंदा रहने के लिए ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए, चाहे वो कहीं भी रहें और चाहे वो अपनी जगह छोड़ना चाहें या ना चाहें, उन्हें ज़रूरी चीज़ें मिलनी चाहिए। बता दें, बीती रात इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने उत्तरी गजा में टैंक का इस्तेमाल कर टारगेटेड छापेमारी की है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ज़मीनी हमले की तैयारी की जा रही है। पीटीआई की खबर के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि हमास द्वारा इजराइल पर आतंकवादी हमला करने का एक कारण भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप आर्थिक गलियारा है। इस कॉरिडोर की घोषणा हाल ही में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। इस कॉरिडोर के जरिए पूरे क्षेत्र को रेल मार्गों के नेटवर्क से जोड़े जाने का प्रस्ताव है। बाइडेन ने भारत दौरे पर आए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में संवाददाताओं से कहा कि उनका विश्लेषण उनकी अपनी सोच पर आधारित है और इसके लिए उनके पास कोई सबूत नहीं है। पीटीआई ने बाइडेन के बयान को कोट किया है कि मैं इस बात से आश्वस्त हूं कि हमास का हमला उन कारणों में से एक कारण है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, बस मेरी अंतरात्मा मुझे बता रही है कि इसकी वजह वो कारण था जो हम इजराइल के लिए क्षेत्रीय एकीकरण की दिशा में कर रहे थे। चैनल 12 की रिपोर्ट के अनुसार आज गजा में भोजन, पानी और दवा लेकर 12 सहायता ट्रक प्रवेश कर रहे हैं। इससे हाल के दिनों में पट्टी में प्रवेश करने वाले ट्रकों की कुल संख्या 74 हो गई है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप एर्दोगान ने अब अपना रुख बिल्कुल बदल लिया है। हमास को लिबरेशन आर्मी बताने के बाद अब उन्होंने कहा है कि इजराइल गजा में नरसंहार कर रहा है और दुनिया की चुप्पी शर्मनाक है। उन्होंने पोप फ्रांसिस के साथ इजराइल हमास युद्ध पर चर्चा की और कैथोलिक चर्च के प्रमुख से कहा कि गजा पर इजराइल के हमले नरसंहार के स्तर तक पहुंच गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चुप्पी मानवता के लिए शर्म की बात है। एर्दोगान को टेलीफोन पर बातचीत के दौरान फ्रांसिस से ये कहते हुए बताया गया कि सभी को गजा में निर्दोष नागरिकों को मदद देने के प्रयासों का समर्थन करना चाहिए। हमास के साथ युद्ध में इजराइल के आने के बाद इजराइल के विपक्षी नेता यायर लैपिड ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हमास के 7 अक्टूबर के हमले के तुरंत बाद सरकार के सदमे और पक्षाघात को समझना संभव है, लेकिन ये समझना मुश्किल है कि सरकार आगामी युद्ध के लगभग 3 सप्ताह बाद भी सदमे से कैसे उबर नहीं पाई है। उन्होंने आगे कहा, सरकार मौजूद नहीं है। गजा में अल जजीरा अरबी के ब्यूरो प्रमुख वायल दादोहू की पत्नी, बेटा, बेटी और पोते इजरायली हवाई हमले में मारे गए हैं। वायल दादो उस घटना के समय खुद यरमौक से ऐसी ही घटना की रिपोर्टिंग कर रहे थे। इजरायली हमले में उस समय यरमौक पर भयानक बमबारी हो रही थी, लेकिन वायल दादो को खुद पता नहीं था कि नुसीरात रिफ्यूजी कैंप में उनका परिवार मारा जा चुका है। अल जजीरा ने इस घटना पर गहरा अफसोस जताते हुए इसकी निंदा की और पत्रकारिता के उच्च आदर्शों के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। गजा पट्टी में युद्ध विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लाए गए रूस और चीन के प्रस्ताव पर अमेरिका अपना प्रस्ताव लाया, जो वीटो हो गया और सारे प्रस्ताव धराशायी हो गए। अमेरिका का प्रस्ताव इजराइल के समर्थन में था। अमेरिकी संसद भी पूरी तरह से इजराइल के समर्थन में खड़ी है। इससे पहले भी संयुक्त राष्ट्र में कई प्रस्ताव लाए गए हैं, लेकिन उन प्रस्तावों को अमेरिका ने वीटो कर दिया। उनमें युद्ध रोकने की बात कही गई थी। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायली ज़मीनी आक्रमण की तैयारी कर रहा है, लेकिन वो कब और कैसे होगा इसके बारे में विस्तार से नहीं बताएंगे। हमास को खत्म करने की शपथ लेने के बाद इजराइल ने गजा पर अपने हमले गुरुवार को भी जारी रखे। इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी IDF ने बीती रात उत्तरी गजा में टैंक का इस्तेमाल करके टारगेटेड छापेमारी की है। इसका वीडियो जारी करके कहा है कि ये छापेमारी युद्ध को अगले पड़ाव में ले जाने की तैयारी के तहत की गई है
और इस दौरान कई आतंकवादी ठिकाने, एंटी टैंक दागने के लॉन्च पोस्ट को बर्बाद कर दिया है। इस पोस्ट में कहा गया है कि सैनिक अब इस इलाके से निकलकर इजरायली इलाके में वापस आ चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि उन्हें गजा में मरने वालों के आंकड़े पर भरोसा नहीं है। बाइडेन से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था कि क्या इजराइल आम लोगों को हमले में कम नुकसान पहुंचे, इसके लिए पर्याप्त कोशिशें कर रहा है। बुधवार को उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि फलस्तीनी हमले में जितने लोग मारे गए हैं उसे लेकर सच बोल रहे हैं। इजरायलियों को सावधान रहते हुए ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन लोगों ने ये युद्ध शुरू किया है उन्हें ही निशाना बना जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इजरायलियों के हित के खिलाफ होगा। लेकिन फिलिस्तीनी जो आंकड़े बता रहे हैं, मुझे उन पर कोई भरोसा नहीं है। गजा में हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि 7 अक्टूबर से हो रही इजरायली बमबारी में 6,500 फलस्तीनियों की गजा में मौत हो गई है, जिसमें 2700 बच्चे शामिल हैं। राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से जुड़े ठिकानों पर ईडी की छापेमारी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार की गुंडागर्दी बताया है। ईडी ने मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत को भी समन भेजा है। अशोक गहलोत ने कहा, जो हालात बने हुए हैं इससे हम घबराने वाले नहीं हैं। इन लोगों को गलतफहमी है। अभी तो हम कल 5 और गारंटियां देने वाले हैं। वो तैयारी कर लें 5 नेताओं को चुनने की। कल गारंटियां देंगे तो परसों किन नेताओं के यहाँ छापेमारी करेंगे वो तय कर लें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि चुनाव आते ही ईडी, सीबीआई, आईटी आदि भाजपा के असली पन्ना प्रमुख बन जाते हैं। राजस्थान में अपनी निश्चित हार को देखते हुए बीजेपी ने चला अपना आखिरी दांव। ईडी ने छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव अभियान में उतरते हुए कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मोदी सरकार की तानाशाही लोकतंत्र के लिए घातक है। उन्होंने कहा कि हम एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ते रहेंगे। जनता भाजपा को करारा जवाब देगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। ममता ने कहा कि भाजपा चुनाव से पहले देश भर में विपक्षी दलों के नेताओं पर ईडी के छापे डलवा रही है। गंदा खेल खेला जा रहा है। ममता बनर्जी ने कथित राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में पूर्व खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक के घर ईडी की तलाशी के मुद्दे पर केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर हमला किया है। उन्होंने भाजपा सरकार की तुलना मोहम्मद बिन तुगलक से करते हुए कहा कि वो इतिहास बदलने का प्रयास कर रही है। अयोध्या में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किए जाने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। समाचार एजेंसी एनआई से बात करते हुए कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, निमंत्रण सिर्फ एक ही पार्टी को जा रहा है। कौन कौन पहुंचता है और कौन कौन नहीं पहुंचता है उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन भगवान क्या सिर्फ एक पार्टी तक सीमित रह गए हैं? निमंत्रण देने हैं और इसमें अगर उत्साह और उल्लास सबका देखना है तो सभी को आमंत्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा, आप इसको एक पार्टी का प्रोग्राम बना रहे हैं। क्या ये पार्टी का प्रोग्राम है? एक ही व्यक्ति विशेष का प्रोग्राम है? ये मेरी तो समझ में नहीं आता। भगवान तो सबके हैं ना। खुर्शीद ने कहा कि दूसरी सभी पार्टियों को प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया जाना चाहिए था। बता दें, बुधवार को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी से दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की थी। पदाधिकारियों ने पीएम मोदी को रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण दिया। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव की तैयारी के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है। संजय राउत ने कहा, मोदी जी को निमंत्रण देने की जरूरत ही नहीं है। मोदी जी खुद ही आ जाएंगे। प्रधानमंत्री हैं, वो जाएंगे ही। इतना बड़ा इवेंट कौन छोड़ेगा? राम मंदिर तो होना ही था, हो रहा है। हजारों कार सेवक उसमें शहीद हुए हैं। उस वक्त सभी हिंदुत्ववादी संगठन और पार्टियां शामिल थी। शिवसेना थी, बजरंग दल था, विश्व हिंदू परिषद थी, रथ यात्रा भी निकाली। आडवाणी साहब ने, ये सबका परिणाम है कि मंदिर बन रहा है। लोगों ने खून बहाया, जेल गए, मुकदमे चल रहे हैं। अभी भी लोगों पर मोदी जाएंगे और राम मंदिर में पूजा करेंगे। मुझे लगता है कि चुनाव आ रहे हैं, ये उसकी तैयारी है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।